हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 भूगोल चैप्टर 5 आपका है उद्योग, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? ठीक, लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम। तो उद्योग में जो ज़्यादातर मोस्टली जो काम आने का जो जीवाश्म ईंधन होता है या कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है? कोयला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उद्योग के क्षेत्र में। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। इसी को जो है सो उद्योग की जननी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है? नहीं है बोला है। ठीक, तो यहाँ पे पुणे भी है इसका सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। 4 नंबर आपका बेंगलुरु हो जाता है, नई दिल्ली भी। लेकिन बनारस जो है सो आपका किसी भी प्रकार इस तरह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे आपका डाटा से रिलेटेड कुछ भी आपका प्रौद्योगिकी जो होता है वो कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो बनारस में। ठीक, पुणे में भी है, बंगलोर में भी है और नई दिल्ली में भी है, लेकिन बनारस ये जो है सो आपका गलत आंसर है। तो यहाँ से आपका जो है सो नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं बोला है तो नहीं कोई आंसर चूज करना है। क्वेश्चन को भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पे नहीं दिया रहता है कहीं कहीं पे। संचार के साधन का एक उदाहरण है। संचार का मतलब होता है जैसे कि आपका कोई भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी सामान या कोई भी डिवाइस हो, तो उन सारे साधन को हम लोग क्या कहते हैं? संचार का साधन कहलाता है। ठीक, तो क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका इंटरनेट, जैसे मोबाइल हो गया, ये सब आपका संचार का ही साधन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का जो राजधानी है वो कौन सा है? टोक्यो है। ठीक, और लेकिन बोला जाए अगर यदि उसका जो है सो जापान का हिरोशिमा टोक्यो है। ठीक, बोलता है कि इसमें कौन जापान का जो है मैनचेस्टर कहलाता है, उसका जो है सो मेन ब्रांड उद्योग के लिए जो है सो मेन सिटी माना जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है? तो ओसाका। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही होगा। चलिए 5 नंबर में बोलता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को जो है सो टोटल 4 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सो आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल है। तो चीनी उद्योग का जो कच्चा माल है वो क्या क्या है? गन्ना भी है और चुकंदर भी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र यानी जहाँ से क्या होता है? निम्न में कौन यानी सबका जो इसमें अधिकार होता है। ठीक, निम्न में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित होता है? तो हिंदुस्तान एनरोलिस, ये तो किसी कंपनी का भी है, ये भी कंपनी, ये भी कंपनी। लेकिन आनंद मिल्क यूनियन जो है सो ये इस ऐसा एक संस्था है जिसमें सारा सार्वजनिक अधिकार होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर में बोलता है निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज से हम लोग कौन सा इनमें से पदार्थ को हम लोग खनिज से प्राप्त करते हैं? तो लोहा इस्पात जो होता है वो कहाँ से मिलता है? हमें खनिज से ही मिलता है। ठीक, खनिज किसको कहते हैं? तो हमारा जो मतलब बहुत पृथ्वी के अंदर जो हमारा मतलब ऐसा अवशेष जिसको हम उपयोग में लाते हैं, कुछ भी चीज़ यानी पृथ्वी के अंदर से खनन करके द्वारा हमें उस चीज़ें की प्राप्ति होती थी, उन सारी चीज़ों को हम लोग बोलेंगे क्या? खनिज बोलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो सिलिकॉन शहर कहलाता है वो बेंगलोर कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में कि उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक में आपका पूरा आ जाता है क्या? कृषि आ जाता है। ठीक, यानी प्राकृतिक चीज़ें जिसमें ज़्यादा मोस्टली यूज हो जाता है। द्वितीयक में आपका थोड़ा पूरा जो है सो मिल के दोनों प्राथमिक और तृतीय द्वितीयक जो मतलब दोनों मिल के होता है उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक क्रिया। ठीक, तो उद्योग में क्या होता है? उगाता है तो प्राकृतिक द्वारा होता है और मानव का भी कुछ हाथ होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? उद्योग द्वितीयक क्रिया हो जाता है। अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में है कि मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये सहकारी क्षेत्र है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी किसी एक विशेष पर है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर में बोलता है कि विश्व का प्रमुख मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो कैलिफोर्निया किस जगह पे है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कौन है? तो भारत की जो अभी हाल फिलहाल का जो है सो लोहा इस्पात का उद्योग है वो कौन सा हो जाता है? आपका टिस्को हो जाता है, TISCO। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। टिस्को एक कंपनी है। ठीक, लोहा इस्पात का। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा झारखंड का जो स्वर्ण रेखा नदी है उन्हीं के किनारे ये स्थित है टिस्को। टिस्को आपका जो है सो क्या उद्योग। 15 नंबर में बोलता है कौन खनिज आधारित उद्योग उदाहरण नहीं है? खनिज से आधारित क्या नहीं है? इस्पात आपका जो है सो लोहा पृथ्वी के अंदर से। एल्यूमिनियम भी आपका जो है सो लगभग लगभग पृथ्वी से ही उसका उत्पाद होता है। और सूती वस्त्र जो होता है ये क्या
आपका जो है सो कोई पदार्थ से, या मतलब हम इधर मतलब धरती के नीचे से हम सूती वस्त्र को नहीं निकालते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं, तो उद्योग का कितना प्रकार हो जाता है, 4 प्रकार का, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर में कि उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आधारभूत उद्योग, सनराइज उद्योग, विनिर्माण उद्योग, फुटलूज उद्योग, तो ये सनराइज उद्योग कहलाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ इस तरह से जहाँ पे भी आए आपको सनराइज याद रखना है। 19 नंबर में टिस्को की स्थापना कब हुई, टिस्को क्या है, एक लोहा इस्पात का उद्योग है, और इसका जो कंपनी जो है सो कब स्थापित किया था, 2 ऑप्शन नंबर 2 यानी 1907 ईस्वी को, ठीक। 20 नंबर में क्वेश्चन वो बोलता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो ये सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी का अधिकार। चलिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर में बोलता है टिस्को की लो अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो लो अयस्क हमारा जो है सो, और यदि झारखंड की बात किया जाए तो लोहा कहाँ पे पाया जाता है, तो सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक, यानी सिंहभूम जिला में, दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों, ठीक, यानी सिंहभूम व मयूरगंज। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सो आंसर। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। कृत्रिम रेशा किसको बोलेंगे, जो हम लोग अपने हाथ से बनाएंगे, ठीक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम प्राकृतिक बोलेंगे, लेकिन कृत्रिम जो हम जिसको हम मेड करेंगे, बनाएंगे, तो ऊन जो है तो क्या हो जाता है, हम अपने से प्राप्त हो जाता है ऊन। रेशम भी आपका अपने से, कपास से हमारा जो है सो कपास भी मतलब अपने से वो तैयार हो जाता है, लेकिन नायलॉन को हमें तैयार करना पड़ता है, इसलिए कृत्रिम रेशा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो टिस्को जो कोयला है उसको कहाँ से प्राप्त होता है, झरिया रानीगंज से, झरिया और रानीगंज दोनों जगह से, ठीक। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ एक बिहार में है और एक झारखंड में है, और दूसरा रानीगंज जो है वो कहाँ पे, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन में बोलता है किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदा करता है उद्योग के क्षेत्र में, तो ये लोहा इस्पात उद्योग जो है सो बहुत ही आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 25 में निम्न में कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। सूचना प्रौद्योगिकी डाटा बेस्ड जो हमारा भारत में अगर यदि केंद्र बोला जाए तो सबसे मेन जो केंद्र होता है, मेन जो आपका ब्रांच होता है वो कौन सा हो जाता है, बेंगलोर में, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 6 नंबर में है कि वन आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो वन आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है कौन सा, बोलता है कागज उद्योग, अगला चीनी उद्योग, 1 नंबर में चीनी उद्योग, अगला बोलता है कागज उद्योग, तीसरा बोलता है लोह उद्योग, चौथा आपका आयुर्वेदिक दवा उद्योग। वन आधारित जिससे हमें वन से प्राप्त होता है, तो कौन सी, लोहा हमें जो है सो वन से प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में बोलता है ग्रेट लैक्स किन समूहों के नाम है, तो ये ग्रेट लैक्स जो था वो 5 झीलों का समूह था, 5 झीलों का समूह था ग्रेट लैक्स। ग्रेट लैक्स आपका 5 झीलों का समूह हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मुरी से जहाँ होंगे तो वहाँ से उन लोगों को पता होगा कि वहाँ पे कौन सा चीज़ों का उत्पादन होता है, तो ये एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है, ठीक। तो चलिए यहाँ से आपका जितना भी लास्ट चैप्टर हमला वीडियो का भी था ज्योग्राफी का, ठीक, छठा पहले हम डाल दिए, ठीक, 5वां थोड़ा बाकी रह गया था तो इसको भी आज कंप्लीट कर दिए। और जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।